नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नागपुर की सच्ची घटित भूतिया कहानी। नागपुर में एक लड़की थी जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसके ऊपर एक बहुत ही भारी आत्मा आ गई। जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा जिद्दैल थी, वह छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। शीतल को उसने बहुत ही ज्यादा तोड़ दिया। शीतल को तो होश नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा गारंटी है कि आप लोग की भी रूह कांप जाएगी जब आप लोग जानोगे कि हाँ, आत्मा ने ये कांड किए हैं। दोस्तों, जो शीतल है वह एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। वह पढ़ने में ठीक थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। उसके गांव के आसपास का जो कॉलेज था वह अच्छा नहीं था, तो वह बड़ा कॉलेज चाहती थी। जैसा उसने सोचा ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ। उसको नागपुर के यूनिवर्सिटी में एक सीट मिल गई। वह बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपने माता पिता को बोला, माँ बाप भी बहुत खुश हुए और उसको ले जाकर नागपुर के कॉलेज में एडमिशन करा दिया, हॉस्टल दिला दिया, सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पर शीतल मस्त कॉलेज में सेट हो गई। उसकी जो लाइफ थी ना एकदम बढ़िया चल रही थी, कोई भी टेंशन नहीं था। शीतल ने जब कॉलेज ज्वाइन किया था वह महीना था जून या जुलाई का रहा होगा। उसके बाद उसको डायरेक्ट छुट्टी मिलती है क्रिसमस पे। क्रिसमस की जो छुट्टी थी पूरे 9 से 10 दिन की थी। तो उसने डिसाइड किया कि माता पिता से मिलना है, गांव जाना है, क्योंकि काफी समय हो गया मैं यहीं पे हूँ, कॉलेज में घर नहीं गई और उसको अपने घर वालों की याद आ रही थी। तो उसने अचानक से ट्रेन का टिकट लिया और बिना किसी को बताए वह डायरेक्ट घर पहुंची। वह चाहती थी लोगों को सरप्राइज देना। घर वालों ने जब बेटी को देखा तो घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि पढ़ाई लिखाई वगैरह कैसा चल रहा है। शीतल ने बताया कि सब मस्त चल रहा है, बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है और पक्का मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा कर लूंगी। घर वाले डबल खुश कि बेटी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है चीजों को लेकर। बट शीतल का जो हेल्थ था वह सही नहीं था, मतलब हॉस्टल में खाना वगैरह अच्छा नहीं मिलता था, तो इसीलिए वह बीच बीच में बीमार पड़ती थी। उसका हेल्थ थोड़ा सा डाउन हुआ था। घर वालों ने अपनी बेटी को बोला कि देखो बेटा, हमेशा पढ़ाई में मत घुसो, बाहर भी दुनिया है, बाहर भी निकलो, खाओ पियो घूमो, थोड़ा ऐश करो, अपने पे ध्यान दो, कॉलेज लाइफ है, दोबारा नहीं आने वाली। तो शीतल ने बोला कि मम्मी मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन हॉस्टल का जो खाना है ना वो मुझे पसंद नहीं है। एक तो वो लोग अच्छा खाना देते नहीं है, वो भी टाइम से नहीं देते, और जो मेरा क्लास है तो मैं लेट होती हूँ तो बिना खाए चली जाती हूँ। शीतल ने हॉस्टल की जो लाइफ थी ना वो अपने माता पिता से डिस्कस किया। तो घर वालों ने उससे बोला कि बेटा एक काम करो, तुम अपनी सहेलियों के साथ रूम लेके रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको रूम रेंट भेजेंगे। तो शीतल बोली कि मम्मी आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, इस बार जाऊंगी तो अपने दोस्तों से पूछूंगी, अगर रूम मिल जाएगा हमारे कॉलेज के आसपास तो ले लूंगी। शीतल की जो छुट्टी थी वो खत्म हो गई। उसने अपना पूरा सामान पैक किया और वह अकेले ट्रेन से चल दी नागपुर के लिए। शीतल हॉस्टल आई और अपने दोस्तों से मिली। शीतल की 2 फ्रेंड थी, महिमा और संध्या। उसने अपनी मम्मी का आइडिया उनके साथ शेयर किया और बोला कि देखो हम लोग रूम लेके रहेंगे तो अपने हिसाब से खाना बनाएंगे, खाएंगे, और जो भी खाना रहेगा ताजा रहेगा, भरपूर उसमें प्रोटीन रहेगा, हम लोग सही रहेंगे, हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हम तीनों अच्छे हैं पढ़ने में और एक साथ रह सकते हैं। हॉस्टल की जो लाइफ है ना बहुत ही ज्यादा खराब है। तो सारी लड़कियां एग्री हो गई अपने अपने गार्जियन से पूछ के। फिर ये तीनों दोस्त मिलकर रूम देखना स्टार्ट कर दिए। ये लोग रूम अपने कॉलेज के पास ढूंढ रही थी, बट कॉलेज के पास नहीं मिल रहा था। कॉलेज से ना 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रूम मिल रहा था। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है रूम ले लेते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस में है, फिलहाल हम लोग वहां रहते हैं, कुछ दिनों बाद हम लोग अगल बगल में ढूंढ लेंगे।
तो ये सारी लड़कियां शिफ्ट हो गई एक रूम में, जो कि रूम था काफी अच्छा था, इन लोगों की लाइफ अच्छे से कट रही थी। रूम में जाने के बाद से शीतल का जो मन था काफी अच्छा लग रहा था। वह कॉलेज भी धीरे धीरे जाना बंद कर दी, ज्यादातर वह रूम पे ही रहती थी। और यह बात दोनों दोस्तों को बहुत खटकी जब संध्या और महिमा ने शीतल से पूछा कि तुम तो रूम में आ गई हो, यहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, तो तुम अपना कॉलेज क्यों छोड़ रही हो? तुम कॉलेज भी जाओ टाइम से और घर पे भी आके रहो। तुमको रूम इतना पसंद आ गया है कि तुम पढ़ाई करने नहीं जा रही हो? तुम्हारा तो नेचर ऐसा है नहीं, तुम तो हमेशा कॉलेज आती थी, कभी भी कॉलेज नहीं छोड़ती थी। आखिर प्रॉब्लम क्या है बताओ? तो शीतल बहुत सारे बहाना देती थी कि आज मुझे फीवर है, आज मुझे हेडक हो रहा है, आज मुझे पेट दर्द हो रहा है, आज गर्ल्स वाले प्रॉब्लम है, आज ये है, आज वो है। वह यह बोल बोल के घर पे ही रहती थी। यहाँ पर संध्या और महिमा को एकदम से अजीब लगने लगा था हरकत शीतल का। शीतल जो भी हरकत करती थी वह उन लोगों को पसंद नहीं आता था। इन लोगों को रूम लेके रहते हुए मात्र 1 से 1.5 महीना ही बीता था कि तभी संध्या को पता चला कि कॉलेज के पास में, यानी कि आधे किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा है जो कि खाली है और हमारे बजट में भी आ रहा है और ऑनर से बात हो गई है, तो हम लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं। शीतल जो थी वह चिल्ला के बोली कि नहीं, हमको नहीं जाना, हमको इसी घर में रहना है, हमको ये घर पसंद है। अब महिमा पूछ रही है कि क्यों? इस घर का रेंट भी ज्यादा है और हम लोग काफी दूर पे रहते हैं कॉलेज से, हमको जाने में भी किराया भाड़ा लगता है, और कॉलेज जो हमारा है दूर होने की वजह से तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो बहुत दिनों से, तुम पास में रहोगे तो कॉलेज जाओगे, हम सबको जाना है। अगर तुमको रहना है शीतल तो तुम अकेले रहो, हम तो जाएंगे, हमारा किराया ज्यादा लग रहा है। दोनों दोस्त तैयार हो गई, सामान पैक की और वे लोग जाने लगी। यहाँ पर शीतल के मन में आया कि अगर अकेले में इस रूम में रहूंगी तो रूम रेंट ज्यादा आएगा, खर्चे ज्यादा पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं भी उनके साथ चली जाऊं। शीतल अपने दोस्तों के बातों में आ गई, उसने पूरा सामान वामान पैक किया और वह नए कमरे में आके शिफ्ट हो गई। यहाँ आने के बाद से शीतल की तबीयत न बिगड़ने लगी। उसको न अचानक से फीवर आया, पूरे आंख रेड हो गई और उसका बॉडी तप रहा था। दोनों फ्रेंड ने केयर किया, फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर से दिखाया गया, उसने मेडिसिन भी खाया, फिर भी हालत सही नहीं हो रही थी। संध्या और महिमा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई शीतल को लेके। उन लोगों ने सोचा है कि इसके घर वालों को बताते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप लोग इसको लेके जाइए, हो सके गांव जाए, थोड़ा पानी वानी वातावरण बदले तो यह ठीक हो जाए। इसको कॉलेज गए हुए महीनों से तो ज्यादा हो गए, ये कॉलेज भी नहीं जा रही है, घर में पड़ी रह रही है, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन शीतल अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। उसने बोला कि देखो, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगी कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि घर वाले डर जाएंगे, और खबरदार कि तुम लोगों ने बताया। ये दोनों लड़कियां एकदम से चुप। शीतल का जैसे ही व्यवहार बदला था कि ये सारी भी धीरे धीरे उससे कटने लगी थी, क्योंकि शीतल हमेशा कूल रहने वाली लड़की थी, चिल करने वाली लड़की थी, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रूड हो गई थी। अपने दोस्तों के साथ सही से पेश नहीं आती थी। दोनों दोस्त चुप। बोली कि ठीक है, अगर तुमको नहीं बताना है अपने घर पे तो हम क्यों बताएं। लड़कियां शांत हो गई। रात में दोनों लड़कियां सो रही थी, तभी उनको एक आवाज सुनाई दिया। जब इन दोनों लड़कियों की आंख खुली तो इन लोगों ने पाया कि जो शीतल है एकदम इनके फेस के सामने है और कुछ बुदबुदा रही है। ये लोग डर गए और इन लोगों ने पूछा कि शीतल तुझे क्या हुआ है, होश में आ, बता क्या प्रॉब्लम है। लेकिन शीतल कुछ बोल नहीं रही है। संध्या ने जबरदस्ती शीतल को पकड़ के झकझोर दिया, लेकिन शीतल ने कुछ बोला नहीं। जैसे ही संध्या ने शीतल को झकझोरा, शीतल बेड पे गिर गई और गिरने के बाद से सो गई। अब ये दोनों लड़कियां चुपचाप बैठ के रात काटी। इनको समझ में नहीं आया कि शीतल के साथ क्या हुआ है, और इन लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा कि हो सके शीतल के ऊपर कोई आत्मा होगी। इनको ये सारी चीजें नहीं पता। तीनों लड़कियां जो थी वह कम एज की थी, इसलिए इन सारी चीजों पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर महिमा और संध्या कॉलेज नहीं गई, क्योंकि रात भर जगी थी, इनका थोड़ा मूड था वो भी सही नहीं था, तो इन लोगों ने सोचा कि आज कॉलेज छोड़ देते हैं, घर पे ही सोते हैं।
ये दोनों मस्त पूरा दिन घर पे सोई, अब दिन में सो गई थी, इसलिए इनको अगले रात नींद नहीं आ रही थी। ये लोग बस सोने का बहाना कर रही थी, लेटी थी कि अब नींद आ जाएगी, अब नींद आ जाएगी, बट नींद नहीं आई। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि जो हमारा हॉल है उसमें कोई चल रहा है और कुछ बुदबुदा रहा है। इन दोनों ने बाहर झांक के देखा तो पाया कि शीतल उल्टा चल रही है। मतलब ये कि जो फ्लोर है ना, जहां से हम लोग पंखा लटकाते हैं, वहां पर उल्टे पांव चल रही है। अब इनके होश उड़ गए। अब ये एक दूसरे का मुंह बंद कर रही हैं और बोल रही हैं कि बाहर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे और वह हमें छोड़ेगी नहीं। अब इन लोगों का दिमाग खुला कि शीतल के बॉडी में कोई तो आत्मा है, वरना एक नॉर्मल लड़की ऊपर कैसे लटक सकती है। और वो बुदबुदा क्या रही है, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इन लोगों को ना जो साउंड सुनाई दे रहा है उससे इन लोगों को हेडक हो रहा है। अब ये चुपचाप डरे सहमे से सोने का नाटक की और पूरा रात काटा। फिर जैसे ही सुबह हुआ, दोनों लड़कियां बिना कोई सामान लिए अपना रूम छोड़ के भागी और कॉलेज में जाकर फोन किया शीतल के घर पे और बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। शीतल के घर वाले चौंक गए और उन लोगों ने बोला कि नहीं, कल तो शीतल से बात हुई थी, काफी अच्छे से बात की, तुम लोग क्या बकवास कर रही हो, रॉन्ग नंबर। बट घर वालों को इन दोनों ने रो रो के बताया कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग आइए और अपनी बेटी की हरकत खुद से देखिए। अब लड़कियां इतना रो रही थी कि घर वालों को भी थोड़ा सा शक हुआ। घर से लोग आए और शीतल को जब देखे तो उनका भी होश उड़ गया, क्योंकि शीतल का हुलिया बदल चुका था, बात करने का तरीका बदल चुका था, रहने का तरीका बदल चुका था। फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि इसको तो हम लेके गांव जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है। ये लोग गांव लेके आए शीतल को और एक अच्छे भगत यानी कि तांत्रिक से दिखाए। जब तांत्रिक ने शीतल को देखा तो वह समझ गया कि इसके ऊपर जो आत्मा है वह नॉर्मल आत्मा नहीं है, उसको किसी ने भेजा है। जो भगत था उसने बहुत मारा उस आत्मा को और पूछा कि कहाँ से आए हो और क्यों पकड़ लिया इस बच्ची को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उस आत्मा ने भगत को बताया कि देखो, मैं इसे पकड़ना नहीं चाहता था, बट मजबूरी थी, मुझे एक औरत ने इसके साथ बांध दिया। तब भगत ने बोला कि चलो बांध दिया, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन तुमने इसकी ये हालत क्यों कर दी। तब उस आत्मा ने बताया कि देखो, उस बूढ़ी औरत ने इसको ट्रेन में कुछ खिला दिया था, उसी के साथ मैं आ गया इसके साथ, और मैं इसके साथ रहता था, मैंने कभी भी इसको और इसके दोस्तों को परेशान नहीं किया। लेकिन ये लोग अचानक से रूम चेंज करने का नाम ले लिए और मुझे नया घर पसंद नहीं। मैं जिस घर में था वह काफी अच्छा था, मैंने एक कोना ले लिया था अपने लिए और मैं उसी घर में रहना चाहता था। लेकिन यह और इसके दोस्त नए वाले घर में शिफ्ट हो गए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं बार बार बोलता था कि मुझे पुराने घर जाना है, पुराने घर जाना है, लेकिन दोनों लड़कियां जाने नहीं देती थी। और यह लड़की, ये जो शीतल है, ये कम है, अपने दोस्तों की बात में आ जाती थी। मैं इसको बार बार बोलता था कि मुझे ले चलो, लेकिन यह जाने का नाम नहीं लेती थी। इसीलिए मैंने इसकी यह हालत की है। अगर यह पुराने घर में आ जाती तो मैं इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। जब भगत को पूरी कहानी समझ में आई कि आत्मा जो है वह पुराने घर को पसंद करती है, इसलिए इसको इतना परेशान किया, तब भगत ने बोला कि मेरे पास भी एक कमरा है, रहना पसंद करोगे। आत्मा जो था वह डर गया। आत्मा जो था वह बोला कि नहीं, मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा, एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन जो भगत था वह बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार था, उसने बोला कि ना, मैं बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ तुम लोगों के नेचर से, तुम लोग क्या चाहते हो, क्या करते हो, मुझे अच्छे से पता है। चलो मैं तुमको एक नया कमरा देता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ उस कमरे में रहना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आत्मा जो था ना बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था और वह बोल रहा था कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, भगत छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उस तांत्रिक ने नहीं छोड़ा, उस तांत्रिक ने पकड़ लिया और शीतल को आजाद कर दिया।
शीतल जो थी वह थोड़ी सी शरीर से स्वस्थ नहीं थी, उसको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसका जो बॉडी था वो रिकवर हो गया। फिर शीतल जो थी वह नागपुर में आई और जहाँ पे उसकी फ्रेंड रहती थी अपने फ्रेंड के साथ रही, उसने पढ़ाई आगे कंटिन्यू किया। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।